ब्लड टेस्ट कितना कॉमन है ना? सैंपल दिया और बस कुछ ही देर में रिपोर्ट हाथ में होती है, हमारी सेहत के सारे राज खोलती हुई। लेकिन कभी उस छोटी सी शीशी को गौर से देखा है जिसमें खून लिया जाता है? उसके अंदर आखिर होता क्या है? आज ना हम इसी छोटे से दिखने वाले रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जब भी खून का सैंपल लिया जाता है, उसे अलग अलग रंग के ढक्कन वाली ट्यूब में डाला जाता है। कभी बैंगनी, कभी नीला, तो कभी हरा। ये रंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत ज़रूरी कोड है, एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज जो लैब को चुपचाप ये बताती है कि अब आगे करना क्या है। तो फिर चलिए इस कोड को डीकोड किया जाए। हर रंग का ढक्कन असल में एक इशारा है। ये बताता है कि ट्यूब के अंदर एक खास केमिकल पहले से मौजूद है। और मजे की बात यह है कि यही केमिकल तय करेगा कि उस खून के सैंपल से कौन-कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही सटीक विज्ञान प्रक्रिया है जिसे हम अब समझने जा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई इन केमिकल्स की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए, वजह बहुत सीधी सी है। जैसे ही खून हमारे शरीर से बाहर आता है, वो हवा के संपर्क में आते ही जमना शुरू कर देता है, थक्का बन जाता है ना? लेकिन ज़्यादातर लैब टेस्ट के लिए तो खून को उसकी असली तरल यानी लिक्विड अवस्था में ही रखना पड़ता है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरोज़ की, जिन्हें हम कहते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। ये वो खास केमिकल्स हैं जो ट्यूब में पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, खून को जमने से रोकना, ताकि लैब में उस पर सही तरीके से सारे जरूरी टेस्ट किए जा सके। तो चलिए लैब का दरवाजा खोलते हैं और अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं सबसे आम और सबसे जरूरी एंटीकोएगुलेंट के साथ। ये वो है जो हमें मिलता है बैंगनी ढक्कन वाली ट्यूब में। हाँ, तो ये रही वो बैंगनी ढक्कन वाली ट्यूब। इसके अंदर होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीकोएगुलेंट जिसका नाम है EDTA। इसका पूरा नाम है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और आपको बता दूं, ये लैब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स में से एक है। अब देखिए, इसका काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है कि खून का थक्का जमने की प्रक्रिया के लिए कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी कड़ी है। इसके बिना क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती। तो ये जो EDTA है ना, ये एक सुपरमैग्नेट की तरह काम करता है। ये खून में घूम रहे सारे के सारे कैल्शियम को अपनी तरफ खींचकर जकड़ लेता है। विज्ञान की भाषा में इसी को कीलेट करना कहते हैं। अब सोचिए, जब कैल्शियम ही नहीं बचा तो थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी। सिंपल। तो फिर इस बैंगनी ट्यूब का मिशन क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे कॉमन काम है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC टेस्ट करना। हाँ, ये वही टेस्ट है जो ज्यादातर रूटीन हेल्थ चेकअप का हिस्सा होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, इन सब की गिनती की जाती है। इसके अलावा HbA1c, ESR और यहाँ तक कि DNA निकालने जैसे खास कामों में भी यही ट्यूब काम आती है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, सब कुछ बेहद सटीक होना चाहिए। जरा सोच कर देखिए, अगर ट्यूब में खून की मात्रा के हिसाब से EDTA की मात्रा थोड़ी सी भी, जरा सी भी ज्यादा या कम हो जाए तो क्या होगा? अगर EDTA जरा सा भी ज्यादा हो गया ना, तो नतीजे पूरी तरह से गड़बड़ा सकते हैं। ये खून की कोशिकाओं को सिकोड़ सकता है, प्लेटलेट्स को फुलाकर तोड़ सकता है, और जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ी हुई दिखेगी, जो कि असल में है ही नहीं। इसीलिए खून और एंटीकोएगुलेंट का सही अनुपात, सही लेशो इतना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बैंगनी ट्यूब से आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है नीले ढक्कन वाली ट्यूब। इसके अंदर भी एक और माहिर एंटीकोएगुलेंट मौजूद है। ये जो हल्का नीला ढक्कन है, ये पहचान है सोडियम साइट्रेट की, और ये एंटीकोएगुलेंट एक खास तरह के टेस्ट का स्पेशलिस्ट है। कौन से टेस्ट? कोएगुलेशन स्टडीज। आसान भाषा में कहें तो ये उन टेस्ट में इस्तेमाल होता है जो ये जांचते हैं कि हमारा खून कितनी अच्छी तरह से या कितनी तेजी से जमता है, मतलब क्लॉटिंग की पूरी कहानी। तो इसके मिशन क्या क्या हैं? इसमें आते हैं PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और APTT जैसे बहुत ही जरूरी टेस्ट। ये टेस्ट सीधे सीधे खून के थक्के बनने की स्पीड को मापते हैं। इससे डॉक्टर्स को ये समझने में मदद मिलती है कि किसी का खून नॉर्मल तरीके से जम रहा है या नहीं। सोचिए, किसी भी सर्जरी से पहले ये जानना कितना जरूरी होता है। और हाँ, इस मामले में तो सटीकता का लेवल और भी ज्यादा है।
इन टेस्ट के लिए खून और एंटीकोगुलेंट का अनुपात एकदम सटीक, मतलब बिल्कुल सटीक, 9 हिस्से खून और 1 हिस्सा एंटीकोगुलेंट होना ही चाहिए। अगर ट्यूब पर जो निशान लगा होता है वहां तक खून नहीं भरा गया तो पूरा रेशियो बिगड़ जाएगा और रिपोर्ट किसी काम की नहीं रहेगी। चलिए, अब बारी है हमारी लिस्ट में तीसरे और आखिरी एंटीकोएगुलेंट की, और ये जुड़ा है हरे ढक्कन वाली ट्यूब से। तो हरा ढक्कन मतलब ट्यूब के अंदर है हेपरिन। मजेदार बात यह है कि ये एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है और इसका काम करने का जो तरीका है ना, वो ईडीटीए और सोडियम साइट्रेट दोनों से एकदम अलग है। तो सवाल है, ये कैसे काम करता है? देखिए, ये कैल्शियम को नहीं पकड़ता, इसके बजाय ये हमारे ही शरीर में मौजूद एंटीथ्रोम्बिन नाम के एक प्रोटीन को, समझ लीजिए, एक्टिवेट कर देता है, जगा देता है। और फिर ये एक्टिवेट हुआ प्रोटीन थक्का बनाने वाले कई फैक्टर्स को ब्लॉक कर देता है। बस खून की जमने की पूरी चेन ही टूट जाती है। हेपरिन कुछ बहुत ही खास टेस्ट के लिए काम आता है, जैसे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, लेकिन इसे ब्लड सेल काउंट के लिए कभी कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये कोशिकाओं की गुच्छे बना सकता है और स्लाइड के बैकग्राउंड को भी नीला कर देता है। ऐसे में सेल्स को गिनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इतना ही नहीं, ये कुछ एंजाइम्स को भी रोकता है, इसलिए पीसीआर जैसे टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि सही ट्यूब और सही केमिकल चुनना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, आधा काम है। उस केमिकल का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये वाकई में एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। और ये देखिए, ये बात कितनी खूबसूरती से यहाँ दिख रही है। सिर्फ सही ट्यूब चुनना ही काफी नहीं होता। खून लेने के बाद ट्यूब को बहुत धीरे धीरे पलटना पड़ता है ताकि खून और एंटीकोएगुलेंट अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और कमाल की बात तो ये है कि हर ट्यूब को कितनी बार पलटना है, इसकी संख्या भी तय है। नीली ट्यूब को 3 से 4 बार, तो बैंगनी या हरी ट्यूब को 8 बार। सोचिए, ये पूरी प्रक्रिया कितनी दकीक और कितनी नाजुक है। तो अगली बार जब भी कोई ब्लड टेस्ट हो तो उन रंगीन ढक्कनों को सिर्फ प्लास्टिक के टुकड़े मत समझिएगा। वो एक सीक्रेट कोड हैं, एक बहुत ही जटिल और सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया की सबसे पहली, सबसे जरूरी कड़ी, जिसका एक ही मकसद है, हमारी सेहत के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करना। ये सोचना ही अपने आप में कितना कमाल का है ना।